जाएंगे, तो जाकर पालक मंत्री संजय सिसगढ़ को बोलेंगे, अंबादानी को फोन करके बोला, मैंने खैरे को बोला, अब जलील साहब को बोलने वाले, सबको देखे हम सब विरोधी पार्टी वाले जाके बैठेंगे उनके पास। घटना हुई वो अलग भाग है, घटना इधर नहीं हुई, वो घटना जहाँ हुई ना वो उस पार जिधर हुई, वो गौ बरबर क्या बोलते हैं उसको, कीड़े के बरबर क्यों भी ये कर रहे, वो हुकुमशाही हो गई। हमको एक तो नोटिस नहीं, कुछ मैसेज भी करे, लेकिन वो छोड़ के रोड के ये बाजू में जो ये सब ये हुकुमशाही सरकार है ना साहब, ये यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये दिल में कोई आ रहा, कोई बोल रहा है गिरफ्तार बोला तो आपके राज है क्या, अरे हम क्या चोरिया कर रहे क्या, अरे ऐसा चल रहा था उसके ऊपर रोजी रोटी, अब क्या करना हमने, अभी तो हमको तो बोलने को बेचारा नहीं रहा, वो आयुक्तों के पास जा रहे थे, वो तो बात सुनने को तैयार नहीं है, बात भी नहीं सुन रहे, उसके मुंह में से बात नहीं निकल रही, और मेरा तो कहना मतलब है कम से कम बात। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त में मौजूद हूं मुकुंदवाड़ी में, और यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपकी नजरें जहां तक जा रही है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा, हुजूम यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हो, मकान हो, पूरी तरह से मास्टर प्लान के तहत या अतिक्रमण के तहत जो है तोड़ा जा रहा है। लेकिन जनता की नाराजगी बड़ी जोरों शोरों से यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि कई लोगों का तो ये मानना है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, उसके अलावा कई लोगों का ये मानना है कि हमारे पास NA-44 पेपर है, उसके बावजूद क्यों आखिरकार हमारी दुकानें गिराई जा रही है। कई मकान तो ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर बातचीत की तो पता ही चला कि उनके पास में परमिशन नहीं होने की वजह से गिराया गया। किसी का ये मानना है कि कल जो हादसा हुआ, कल जो मर्डर हुआ, उसी के चलते ही यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है। रोड के उस पार भी मैं आपको फुटेज में दिखाने की कोशिश करूंगा, बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। रोड के इस पार भी अगर देखे तो बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है, लेकिन कई लोगों का जो है यहाँ पर गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा कि आप मेरे साथ आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल आपको नजर आएगी, आरजू रेस्टोरेंट यहाँ पर नजर आएगा, उसके बाजू लक्ष्मी बिरयानी आपको नजर आएगी। अगर इस साइड में आपको दिखाता हूँ तो कई लोग यहाँ पर आपको खड़े नजर आएंगे। जब मैंने जनता से बातचीत की तो बातचीत करने के लोगों का ये मानना है कि कई लोग बेरोजगार इसमें हो चुके हैं। कई लोग जो है रोजगार यहाँ पर कमाते थे, किसी होटल में 10 लोग, किसी होटल में 20 लोग यहाँ पर काम करते थे। किसी लोगों का तो ये मानना है कि हमारा कम से कम करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों का नुकसान होने के बावजूद भी लोग जो है अपने गुस्से को रोक नहीं पा रहे हैं। किसी का ये मानना है कि हम जो है आत्मदान यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है, वरिष्ठ अधिकारी, उनकी भी हम लोग आपको बातचीत सुनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सारा मामला मुकुंदवाड़ी का यहाँ पर आप लोगों के सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर मार्किंग की गई थी, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे आए, आप लोगों को यहाँ पर मार्किंग नजर आएगी, वो लाल मार्किंग आपको नजर आ रही है। अगर ये लाल मार्किंग की गई है, यहाँ तक तो तोड़ा गया है। लोगों का ये मानना है कि इससे पहले भी मार्किंग की गई थी, पहले तोड़ा गया था, उसका मुआवजा ही अभी तक नहीं दिया गया, ऐसा जनता का मानना है। अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर इस मुआवजे की बात कब वो करेंगे, ये जनता के अंदर बड़ा गुस्सा नजर आ रहा है। क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि उनका मुआवजा ही अगर नहीं मिला तो दुकानें तोड़कर लोग बेरोजगार यहाँ पर हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस साइड भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सारी दुकानें तोड़ दी गई है। अगर लीगल है तो कोई इसमें दोहराई नहीं है कि महानगर पालिका उन पर कार्रवाई करे, लेकिन अगर इनके पास में रजिस्ट्री NA-44 है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनको टाइम दिया गया सामान निकालने। अगर टाइम नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो माल जितना उनका खराब हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका है, प्रशासन है। उसके अलावा जनता का ये मानना है इसमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है। मैं वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जनता क्या कहती है, और उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वरिष्ठ अधिकारी क्या कहते हैं। आइए हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कल जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद ये कहना है प्रशासन का कि अगर यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होती तो कोई घटना नहीं हो सकती थी। तो घटना हुई वो अलग भाग है, घटना इधर नहीं हुई। वो घटना जहाँ हुई ना वो उस पार जिधर हुई ना, तो उसका वो अतिक्रमण था, तो उन्होंने गिराया, वो वाजिबी है, वो सही है कि भाई उनको वहां नहीं होना था, उन्होंने करे। लेकिन वो छोड़ के रोड के ये बाजू में जो व्यवस्था बहुत दिनों से चलते आ रहा, और यहाँ धंधा अच्छा चलते भी आता था, और इससे पहले उन्होंने बोले थे ये अतिक्रमण नहीं, वो अतिक्रमण नहीं, खुद की हमारी जगह है, इसका 7/12 है, NA-44 है, इनको सब हमने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए। पहला आयुक्त आया, उन्हें आने के बाद में हमको नोटिस दिया और फिर बोला ये इतने मीटर तक जाएगा, तो उन्हें आके मार्किंग देके चले गया। कब की बात है ये? 2 साल पहले। हाँ। तो ये जब मार्किंग देके चले गया तो वो थोड़ा भी और मार्किंग लगा चलेगा, लेकिन अभी कोई मार्किंग नहीं, अभी अब कुछ लेना देना नहीं, मौज माफ कर रहे थे, उनके मौज माफ में बैठ रहे, फिर बल्कि भी आके तोड़ना क्यों? ये मेरा कहना है। अभी जैसे बहुत सारे लोग अब यहाँ पर मुझे लगता है हजारों लोग बेरोजगार बोले तो मैं बोलता अभी जो
अभी एक दुकान के ऊपर कम से कम 30 लोग का काम करते, फिर कारागिर कहाँ जाएंगे, जो चलाने वाले वो कहाँ जाएंगे। अब हमारे जैसे अभी जैसे चल रहा था उसके ऊपर रोजी रोटी, अब क्या करना हमने, अभी तो हमको तो बोलने को भी चारा नहीं रहा। वो आयुक्तों के पास जा रहे तो वो तो बात सुनने को तैयार नहीं है, सुन नहीं रहे बात भी नहीं सुन रहे, उसके मुंह में से बात नहीं निकल रही। और मेरा तो कहना मतलब है कम से कम बात सुनो, हमको कुछ टाइम दो। और टाइम अभी देने का उनका काम भी नहीं है, क्योंकि आप क्लियर हमारी जगह है। हाँ। अभी तो यहाँ देने का उनको मांगने का काम पेपर वगैरह पूरा डिक्लेयर पेपर ऊपर बताया, अभी उनको देख रहे हैं, अभी वो तो हुकुम सही का काम कर रहे हैं अभी। मतलब तो बोलना है कि इसके बाद अभी और टूटने वाला है। अभी टूटने वाला है ऐसा अंदाज उनका है, अब इसलिए तो सब मिलकर बैठे हुए। अभी तो हम यहाँ मरने को तैयार है, अभी तो बैठ जाएंगे, नीचे रोड पे बैठ जाएंगे। आपसे किसी लीडर से फोन वगैरह पे बातचीत हुई किसी से नहीं, सबके फोन बंद है उनके। अब क्या है वो हमको नहीं मालूम, हम किसी मदद मांगे भी नहीं, हम खुद आके यहाँ बैठे हुए। आपको क्या लगता है, राजकीय कुछ मुद्दा लगता है क्या? राजकीय अभी तो बिगड़ उसका तो आ नहीं सकते। हो सकता है वो राजकारणी से जो भी है वो, तो वहाँ जाके उनसे जो बात हुई होगी, अभी सुनने में आया कि उनकी कोई मीटिंग हुई हुई है, अभी तो बुला के उन्होंने ऐसे सपा करने का बोले हुए। लेकिन सपा उसका करो ना जहाँ के वो अधिकारमान में, जिसकी खुद की जगह है वो सपा करने का तुमको अधिकार नहीं है, फिर तुम ऐसा कर रहे क्यों। और मेरे को लग रहा कुछ तो भी यहाँ थोड़ा राजनीति का ज्यादा ही मसला कुछ है अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ का जो परिवार है जिनका ये पीछे का घर आपको नजर आ रहा है, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। आपको नोटिस वगैरह तो दी गई थी? नहीं, नोटिस नहीं दी। नोटिस वगैरह नहीं दी? नोटिस नहीं दी। तो कितने टाइम आपको कुछ टाइम दिया होगा? 2 महीने? एक मिनट में नहीं, हमको बच्चे निकालने को टाइम नहीं दिया। 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया? बच्चे निकालने को भी टाइम नहीं दिया उन्होंने। क्या बोले? खाना के लिए नहीं बोले, तुम हट जाओ बोले बाहर। तो आपका मास्टर प्लान में यहाँ पर था या आखिर में, या क्या आपके पेपर क्या है आपके पास? पेपर रजिस्टर ये नहीं, रजिस्ट्री है आपके हाँ पास? रजिस्टर ये है। और वो रोहित साहब थे जब नगर पालिका में, तो उन्होंने भी लिखे थे यहाँ से इधर नहीं छोड़ेंगे बोले। हाँ। उन्होंने ये रोड बनाया, हमने रोड दिए चौको, ये रोड की जगह दिया हमने। नहीं, तो आपके पास में जब रजिस्ट्री पेपर है, आपने बताने की कोशिश की उनको? पता उनको तो बोले परमिशन होना बोले, परमिशन नहीं है? बांध का परमिशन होना बोले। सिर्फ बांधकाम के परमिशन की वजह से आपका मतलब? हाँ बस, हाँ। तो आपने जब उनको बात की तो क्या? हमने राहुल साहब से बात करे तो राहुल साहब बोलते हैं कि तेरे पास परमिशन होगा तो बता बोले, वैसा हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने हमको घर में से खाना नहीं निकालने दिए, और पूरे सामान हमारे मतलब ब्लैंकेट, बिस्तर, पलंग, कोई चीज नहीं जो बाहर निकालन दिए, पानी का गिलास भी नहीं निकालन दिए। जो चचा बता रहे रजिस्ट्री है, पेपर है, हमारा घर है, मेरा घर है, क्लियर पूरा आपके पास? क्लियर है। सिर्फ वो बोलते हैं कि परमिशन नहीं है, सिर्फ परमिशन नहीं सिर्फ है, बांधकाम परमिशन के नहीं है बोल के तोड़ रहे। लेकिन लीगल है। हाँ। ये उनका मानना है कि लीगल है। हाँ हाँ उनका बोलना भी था लीगल है, लेकिन परमिशन नहीं है। हाँ। तो जमीन आपकी रहेगी या फिर जमीन वो आपके बनाएंगे? क्या बोल रहे थे? जमीन तो हमारी है ना, जमीन आपकी है। अब ये सर्विस रोड है ना, इसके पैसे भी देने वाले थे वो, उन्होंने हमारे पास लेटर दिए। वो जिस कारण कल रात में एक यहाँ पे मर्डर हुआ था, तो अगर ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नहीं होते तो ये जो दर्दनाक हादसा था वो नहीं हो पाता था। इसलिए प्रशासन ने और पुलिस ने मिलके ये अतिक्रमण जो भी अनधिकृत तरीके से बिछाए गए हैं उसको निकालने की पूरी कोशिश चल रही है। सर अभी तक कितने निकाले हैं? अभी तक हमने 70 से 80 तक अतिक्रमण निकाले हैं, और पूरा एरिया जो अगर हम क्लियर करेंगे तो 350 से 400 तक अतिक्रमण निकाले जाएंगे। सर ये कार्रवाई कब तक चलेंगी आप? ये कार्रवाई जब तक हमारा पूरा जो एरिया है कैम्ब्रिज स्कूल के तरफ तक जितने कार्रवाई है उसमें 30 मीटर बोथ साइड्स में जो भी अतिक्रमण आएंगे उनसे हम अपील, नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, वो न होना चाहिए। अगर वो नहीं निकालेंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई से ये निकाले जाएंगे। अगर बात की जाए कर्मचारियों की, कितने कर्मचारी तैनात किए गए हैं और कितने किस तरह से? ये इस कार्रवाई में महानगर पालिका के 150 कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें एक्स आर्मी मैन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, आला अफसर है, सभी लोग यहाँ पर, और पुलिस के 120 कर्मचारी यहाँ पे तैनात है। ट्रैफिक जाम का मामला जो था, अब ये निकाले बाद अतिक्रमण निकाले बाद वो सब सॉल्व होगा क्या? ये प्रशासन का इसके बाद का यही नजरिया है कि ये जगहों पे जितना जल्दी हो सके ये हम डीपी प्लान के अंतर्गत रोड यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे, और बहुत नज़दीक ही हम उसमें अमल करना शुरू कर रहे हैं। उसमें जो हमारे डिप्टी इंजीनियर्स हैं और बाकी लोग हैं उनके एस्टिमेट्स बनना भी चालू हो गए हैं। ये निकालने के बाद तत्काल प्रभाव से हम उसके रोड का काम शुरू कर रहे हैं। बात की जाए तो ये रोड कितना है, और आपने ये नोटिस कब दिए थे ये लोगों को? ये जो रोड है ये 30 मीटर्स तक अंदर में सर्विस रोड है। 30 मीटर्स के बाद में जो शुरू होता है 6 मीटर तक मार्जिन होता है, उसका मार्जिन रोड होता है। तो 36 मीटर तक टोटल इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है वो इलीगल है। अगर उन्होंने खुद की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के हमारे पास उनके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो दे देंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनका जो भी मुआवजा है जो TDR के स्वरूप में रहता है हम उनको मुआवजा भी देंगे।
सर आपको नोटिस वगैरह कुछ मिली थी क्या प्रशासन सर अभी 1 साल पहले हमको अतिक्रमण किए थे, उस टाइम में वो नोटिस के वजह से दिए नहीं थे, हमने विरोध करे थे। उसके बाद में अम्बादास में हम आयुक्त साहब से बैठ के लीगल नोटिस लिए, उपायुक्त निकम साहब थे, निकम वो रिटायर हो गए अभी। उसके बाद में उन्होंने बोले तुम्हारा मुआवजा हमको देंगे, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है अतिक्रमण की नहीं है, ये हमारे माल की हक की प्रॉपर्टी है। तो हमारे गवर्नमेंट ये सरकार की तरफ पहले हमारे मुआवजा बाकी है। अभी आके और किसका उधर ये झगड़ा क्या मसला होगा, उधर वो झगड़े हुए क्या हुए, वो अतिक्रमण की जगह वो गौ बरबर क्या बोलते हैं उसको, कीड़े के बरबर क्यों भी ये कर रहे, वो हुकुमशाही हो गई। तो हमको एक तो नोटिस नहीं, कुछ मैसेज दिए नहीं, आ रहे सीधा लगे बुलडोजर लगा रहे गिरा रहे, बोले ये कौन सा राज होगा। लगभग माल का नुकसान हुआ होगा लोगों का सर अभी तो मैं तो बोलता हूँ 5-25 करोड़ रुपए का होगा। 5-25 करोड़ हाँ पूरा। इसका नुकसान कौन भर के देगा? अरे सब ये हुकुमशाही सरकार है ना साहब, ये यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये दिल में कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है ये गिरा था, बोला तो और आपकी राज है क्या? अरे हम क्या चोरिया कर रहे क्या? अरे जिसके अतिक्रमण की उनको बोलो ना। अरे हमारे माल की बाकी हक की प्रॉपर्टी हमारे पास डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी सारी आपके पास हमारे सब हर एक जन जिसकी लीगल है हमारे पास उसका नोटिस है। ये महानगर पालिका वाले नोटिस है, प्रॉपर्टी की नोटिस है, मार्किंग ये जो मार्किंग है ये देखो लाल फील्ड और वहाँ तक हमने खुद होके निकाले, हमने सरकार को हमारे सहकार्य करे। तो अभी तो आके इनकी दादागिरी हो गई, उधर निकल आ रहे आपको ये कोई राजकीय छत्र को ये कुछ खुद की पोड़ी भाजने के वास्ते ये अपने दूसरे को गोर गरीब को टारगेट कर रहे। हम सीधा इनके खिलाफ में तीव्र आंदोलन यहाँ पे आत्मदान करने वाले, हम गिराने नहीं देंगे। हमको गिराने का है तो लीगल नोटिस दो, उसके बाद में हम सामने मुआवजा भी दो, उसके बाद में हम उनसे जो है लीगल कायदे के चौकट। दुकानें होगी लगभग कितनी दुकानें होगी? हमारे दुकान टोटल सर इधर 35-40 दुकान 15 दुकान समझिए, ये लीगल प्रॉपर्टी का है और उधर आता वो सिल्को का है। तो वो हिसाब से हमारा हम जो है हमारा मसला वो हम हमारा सॉल्व कर। टाइम भी दिया नहीं गया सामान्य? अरे टाइम तो छोड़ो, मुझसे बोले भी नहीं, बस आते सिर्फ आते ही शुरू हो गया। अरे झगड़ा उधर होगा, आते हुए मर्डर क्या होगा उधर, तुम्हारा लोकशाही के अंदर है, बाबा साहब के घटने के अनुसार तुम गुना दाखिल करो और मर्डर उधर होगा, उनकी दुकान गिराओ तुम, हमारी क्या गिरा रहे भाई? हमारा क्या संबंध तुम्हारे से? और क्या बात पर आ जाए क्या? तो हुकुमशाही बाबा साहब की घटना है कि नहीं इंडिया के अंदर? क्या कोई भी आएंगे किसका भी गिराएगा? तो हम इसका जाहिर निषेध करने वाले नहीं तो आत्मदहन करने वाले, सीधा कोई भी आंदोलन। इसमें किसी का सहयोग मिला है? किसी का सहयोग मिला इसमें कि भाई हम आपके साथ हैं, दुकानें इतनी गिर गई अभी तो फिलहाल कोई नहीं, हम सिर्फ बेरोजगार लोग हैं, हम सब व्यापारी लोग हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को जब पेपर बताया गया तो उनकी तरफ से क्या तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिए, वो जो बिल्डिंग है वो बोले बांधकाम की परमिशन नहीं है। तो हम बोले ठीक है तुम्हारा मसला है, तुम्हारे काम में हम बीच में टांग में अड़ाएंगे, लेकिन तुम हमको क्यों बोल रहे भाई गिराव करके? हमारा पहला प्रश्न आज तैसी है, तुम क्या बोल के हमको गिरा बोल रहे? ऑलरेडी पेपर है तो फिर क्यों पेपर गिरा रहे क्यों? हम अतिक्रमण में है क्या? हमको तुमने नोटिस दिए क्या? तुम्हारा घर का राज है क्या? कोई भी आंगन कैसे भी गिराएगा? नुकसान हुआ इसकी भरपाई? इसका भरपाई हम सरकार को मांगेंगे ना, मनपा नहीं देना चाहिए, मनपा नहीं देना चाहिए। सीधा सरकार से हम देवेंद्र फडणवीस के पास जाएंगे, तो यहाँ का पालक मंत्री संजय सिसगढ़ को बोलेंगे, अम्बादास दानी को फोन करके बोला, मैंने खैरे को बोला, अब जलील साहब को बोलने वाले, सबको देखे हम सब विरोधी पार्टी वाले जाके बैठेंगे उनके पास। पहले मुआवजा लेने और आगे बढ़ रहे गिराओ। अरे बोले क्या लगाए तुमने ये पेपर होने के बाद हम क्या चोर है क्या? वो आयोग तो सुनने को तैयार नहीं है। ये कौन सा राज है? तुम्हारा घर का सारा मुंह में से गाला निकल रही नहीं, हमारा घर का है, हुकुमशाही हो गए ना सीधा। हुकुमशाही फिर हम इसका जाहिर विरोध करने वाले और जरूरत गिरा तो हम यहाँ पे आत्मदान करने वाले।